हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स 5th 6th 7 8 करेंगे। कल हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किए थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल हमने किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आज हम करेंगे 5th 6th 7 8। तो ये हैं हमारे पार्ट्स। तो इसका 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट किए थे। जिसने नहीं देखे हो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में है पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें x की जगह पर 0 पुट करना है, तो हम करते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल एट x की जगह पर 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर होता है 0, तो ये 0 आ गया। हमें पता पड़ेगा ये 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देते हैं, हैंस x इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 0 इज द 0 of polynomial एक्स स्क्वायर। हमारा बस यही वाले लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। हमने ये बता दिया कि ये इसका 0 है या नहीं है। इसी के साथ ये 5th पार्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। यह है पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की जगह पर हमें पुट करना है -m/l। तो हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल एट x की जगह पर आएगा -m/l इज इक्वल टू l। अब यहाँ लिखेंगे हम l x नहीं लिखेंगे, l की तो मल्टीप्लाई करनी है x में। अब x है हमारा -m/l। इसको हम यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि ये माइनस है। अब प्लस m, l कट हो जाएगा आपस में। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा -m और प्लस m, ये आपस में कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो हम इसको भी कह सकते हैं ये x इज इक्वल टू -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यहाँ पर भी ये वाली लाइन लिख देते हैं, हैंस x इज इक्वल टू -m/l is the 0 of polynomial lx plus m। ये हमारा हो गया आंसर। हमने इसमें बता दिया कि ये x इज इक्वल टू -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट में है पॉलिनोमियल एट f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। हमें यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं। x इज इक्वल टू -1/√3 दिया गया है, और सेकंड में 2/√3 दिया गया है। तो हम पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल एट x की जगह पर -1/√3 पुट करेंगे। यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाते हैं। अब 3 x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा। x है हमारा -1/√3, इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर -1। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें पहले यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 आता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम -1 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही तो लगा हुआ है स्क्वायर, अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो हम ऐसे लगा सकते हैं -1 स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर। ये अब इसकी मल्टीप्लाई में है और ये -1 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले -1 का स्क्वायर करेंगे,
तो -1 का स्क्वायर में हमें मल्टीप्लाई -1 से 2 बार करनी पड़ेगी। अब 1 1 तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हिडन होता है। अल्टीमेटली 1 ही रहेगा, बट ये प्लस प्लस का 1 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर -1 रहेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 1 इज इक्वल टू में यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसका हमने x इज इक्वल टू -1/√3 किया है। अब हम यहाँ पर साइड में करेंगे इसका 2/√3। अब हम इसका 2/√3 स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल एट 2/√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें। यहाँ पर क्या है हमारा, x की जगह पर पहले हम लगाएंगे। अब x है हमारा 2/√3। अब इसका स्क्वायर लगेगा जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, फिर -1, 3 से 3 कट। अब यहाँ क्या बचा, 4 - 1, 4 - 1 होता है हमारा 3। अब ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यहाँ पर डज नॉट का लगा देते हैं साइन। ये डज नॉट का साइन होता है, आप देख लीजिए, जिसने नहीं देखा हो मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। अब यहाँ 0 लिख देते हैं क्योंकि 3 इसके इक्वल नहीं है, तो डज नॉट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे जो हम पहले लिखते हैं। थोड़ा मैं कैमरे को ऊपर कर देता हूँ, जिसने नहीं देखा हो मेरे नीचे का थोड़ा सा। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती से मैं छूट गया था थोड़ा सा। मैं कैमरा थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ जिससे कि लाइन लिखने में थोड़ी आसानी रहे, थोड़ा स्पेस मिले। आई थिंक इतना बहुत रहेगा। अब मैं यहाँ पर वो वाली लाइन लिखता हूँ जो लिखनी है। यहाँ पर हमने अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए थे उनमें यहाँ हमने ये बताया था कि ये इज़ द, ये इसका 0 है या नहीं, या फिर इज़ नॉट बताया था कि है या नहीं है। तो अब हम इसमें क्या कंडीशन देखते हैं, ये वाला -1/√3 ये इसका तो 0 है इस पॉलिनोमियल का, बट 2/√3 नहीं है इस पॉलिनोमियल का 0। तो हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे। पहले तो हम हैंस से स्टार्ट करते हैं। हैंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ अ 0, इज़ अ 0। ठीक है, अब आप पहले देखिए क्या लिखता हूँ मैं पूरा। एंड x इज इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 3x² -1। अभी हमारा आंसर है। इसमें हमने पहले ये बता दिया कि x इज इक्वल टू -1/√3 ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, और x इज इक्वल टू 2/√3 ये नहीं है इस पॉलिनोमियल का 0। तो हम अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि 8 पार्ट करते हैं, फिर इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट में है पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2x + 1, और x की जगह पर हमें बस यहाँ पर ओनली 1 वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 1/2। तो आ जाओ हम करते हैं। पॉलिनोमियल एट x की जगह पर 1/2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2। अब x की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 2 में, तो x है हमारा 1/2, और फिर +1 लिखेंगे, 2 आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 1 बचेगा, और ये हमारा 2 आएगा। तो ये तो इक्वल नहीं है 0 के, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं जो हम हर पार्ट में लिखते हैं अपने। तो लिख देते हैं हैंस x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट दी 0 is not the 0 of polynomial polynomial क्या हमारा 2x + 1। तो हम ये इसका आंसर लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, क्यों हमने बता दिया कि ये x इज इक्वल टू 1/2
इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही तो हमारा भला होगा। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।